हेलो स्टूडेंट, ये आईटी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस का 22वां वीडियो है। इसमें हम सेकंड सेमेस्टर का मॉड्यूल 2 कर रहे हैं। इसमें है पीसी रिपेयर एंड हार्डवेयर। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच टाइप ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया गया था? ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है आईसी, ऑप्शन सी है वैक्यूम ट्यूब एंड ऑप्शन डी है एलएसआई। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को सेकंड जनरेशन में यूज़ किया गया, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था और थर्ड जनरेशन में आईसी एलएसआई वगैरह यूज़ हुआ है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है, ऑप्शन ए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच टूल इज यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर इक्विपमेंट फ्रॉम स्टैटिक इलेक्ट्रिक शॉक? कंप्यूटर को स्टैटिक इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए क्या करना है? ऑप्शन ए है ईएसडी टूल, ऑप्शन बी है हैंड टूल, ऑप्शन सी है क्लीनिंग टूल एंड ऑप्शन डी है डायग्नोस्टिक टूल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ईएसडी टूल का इस्तेमाल करते हैं, ईएसडी टूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी बारकोड स्कैनर एंड ऑप्शन डी एमएफडी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि इसको कैसे यूज़ करते हैं? क्लिक करके। क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू? सीपीयू का पार्ट कौन सा इसमें से नहीं है? ऑप्शन ए है एएलयू, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट एंड ऑप्शन डी है रजिस्टर एंड मेमोरी यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कीबोर्ड। कीबोर्ड सीपीयू का पार्ट नहीं है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, मेमोरी यूनिट ये सारे सीपीयू के पार्ट हैं। केवल कीबोर्ड है जो सीपीयू का पार्ट नहीं है। सीपीयू का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन मदरबोर्ड विच पार्ट इज अवेलेबल टू कनेक्ट मॉनिटर? मदरबोर्ड में कौन सा पार्ट अवेलेबल होता है मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए? ऑप्शन ए है PS2 पोर्ट, ऑप्शन बी है VGA पोर्ट, ऑप्शन सी है USB पोर्ट एंड ऑप्शन डी है ऑडियो पोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी VGA पोर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मॉनिटर कॉमनली कॉल्ड एज। मॉनिटर को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है जीपीयू, ऑप्शन सी है वीडीयू एंड ऑप्शन डी है ओसीआर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वीडीयू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट लोकेटेड इनसाइड सीपीयू कैबिनेट? इसमें से कौन सा डिवाइस सीपीयू कैबिनेट के अंदर नहीं होता है? ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है एसएमपीएस एंड ऑप्शन डी है माउस। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन डी माउस। माउस सीपीयू के अंदर नहीं होता है। बाकी जो सारे हैं जैसे रैम वो भी अंदर लगा होता है, प्रोसेसर तो अंदर होता ही है सीपीयू के, एसएमपीएस भी सीपीयू के अंदर ही होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस?
इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए है टच स्क्रीन, ऑप्शन बी है माइक्रोफोन, ऑप्शन सी है स्कैनर एंड ऑप्शन डी है प्रिंटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रिंटर। प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस, नॉट इनपुट डिवाइस। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्पीकर इज अ, स्पीकर क्या है? ऑप्शन ए है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है विजुअल डिवाइस और ऑप्शन डी है स्कैनिंग डिवाइस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर हम लोग आउटपुट डिवाइस में यूज़ करते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पैरेलल पोर्ट हैज डैश पिन फीमेल कनेक्टर। पैरेलल पोर्ट में कितना पिन का फीमेल कनेक्टर यूज़ होता है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 9 एंड ऑप्शन डी है 20। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 25। हम लोग 25 पिन का फीमेल कनेक्टर यूज़ करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रोसेसर सॉकेट ऑल्सो नोन एज, प्रोसेसर के सॉकेट को और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है GIF सॉकेट, ऑप्शन बी है रैम सॉकेट, ऑप्शन सी है PCI सॉकेट एंड ऑप्शन डी है एक्सटेंशन सॉकेट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, GIF सॉकेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी पिन काउंट इन प्रोसेसर सॉकेट 775? 775 प्रोसेसर सॉकेट में कितना पिन काउंट होता है? ऑप्शन ए है 1025, ऑप्शन बी है 525, ऑप्शन सी है 700 एंड ऑप्शन डी है 775। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 775। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑल्सो नोन एज। प्रोसेसर के स्पीड को और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्लॉक स्पीड, ऑप्शन बी है बूट स्पीड, ऑप्शन सी है प्रोसेस स्पीड एंड ऑप्शन डी है रैम स्पीड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्लॉक स्पीड। प्रोसेसर के स्पीड को और हम क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी। डैश इज अ टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। ऑप्शन ए है HDO, ऑप्शन बी है CD-ROM, ऑप्शन सी है फ्लैश ड्राइव एंड ऑप्शन डी है रोम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 15। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए है क्लॉक स्पीड, ऑप्शन बी है बूट स्पीड, ऑप्शन सी है प्रोसेस स्पीड एंड ऑप्शन डी है रैम स्पीड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्लॉक स्पीड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। डैश इज द टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ऑप्शन ए है HDD, ऑप्शन बी है CD-ROM, ऑप्शन सी है फ्लैश ड्राइव एंड ऑप्शन डी है रोम। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों रोम, ऑप्शन
डी रीड ओनली मेमोरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम। इसमें से कौन रैम का टाइप नहीं है? ऑप्शन ए है एस रैम, ऑप्शन बी है डी रैम, ऑप्शन सी है ईडीओ रैम एंड ऑप्शन डी है पी रैम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पी रैम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पी रैम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। एस रैम retains stored information only as long as। एस रैम कब तक इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखता है? ऑप्शन ए है पावर सप्लाई इज़ ऑन, ऑप्शन बी है एवरी टाइम, ऑप्शन सी है पावर सप्लाई इज़ ऑफ एंड ऑप्शन डी है द टाइम ऑफ शटडाउन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पावर सप्लाई इज ऑन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। रैम इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए है RWM, ऑप्शन बी है MBR, ऑप्शन सी है MAR एंड ऑप्शन डी है ROM रोम। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन ए RVM। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। रैम इज ऑल्सो नोन एज। रैम को और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है RWM, ऑप्शन बी है MBR, ऑप्शन सी है MAR एंड ऑप्शन डी है ROM। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए RWM। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। BIOS BIOS इज टिपिकली स्टोर्ड ऑन द। ये कहाँ स्टोर BIOS कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन ए है रोम ROM, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन डी है रिमूवेबल ड्राइव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रोम, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। POST पोस्ट इज इनिशिएटेड बाय। पोस्ट जो है वो किसके द्वारा इनिशिएट होता है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है बायोस एंड ऑप्शन डी है HDD। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बायोस। बायोस के द्वारा पोस्ट इनिशिएट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ट्रैक विच आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट कॉल्ड। ट्रैक डिवाइड होता है सेगमेंट में तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ट्रैक्स, ऑप्शन बी है रिंग्स, ऑप्शन सी है सेक्टर्स एंड ऑप्शन डी है इंडिविजुअल डिस्क। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सेक्टर्स। ट्रैक डिवाइड होता है बच्चों तो उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? सेक्टर्स बोलते हैं। ट्रैक को सेक्टर्स में बांटा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द कंसेंट्रिक सर्किल ऑन द डिस्क इज कॉल्ड अ। ऑप्शन ए है ट्रैक, ऑप्शन बी है सेक्टर, ऑप्शन सी है हेड एंड ऑप्शन डी है सिलेंडर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रैक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। हार्ड डिस्क ड्राइव यूजुअली हैव मल्टीपल डिस्क कॉल्ड। हार्ड डिस्क ड्राइव में मल्टीपल डिस्क होता है उसको क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए है ट्रैक, ऑप्शन बी है सेक्टर एंड ऑप्शन डी है प्लेटर्स, ऑप्शन सी है प्लेटर्स एंड ऑप्शन डी है सिलेंडर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्लेटर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? ऑप्शन ए है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन बी है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन सी है वोलाटाइल डिवाइस एंड ऑप्शन डी है सिमिलर टू रैम। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। द स्पीड ऑफ HDD मेजर्स इन, ऑप्शन ए है PRM, ऑप्शन बी है MPR, ऑप्शन सी है RPM एंड ऑप्शन डी है PMR। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसमें HDD का स्पीड को मेज़र किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। IDE इंटरफेस यूज टू कनेक्ट, IDE इंटरफेस किसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल ड्राइव, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है बार कोड रीडर। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।